हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रेड कलर से आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी मेरी न्यू वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि अब आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं। डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ें। दूसरा क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। अब आपके सामने ये रहे चार ऑप्शन। सी, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 1 से 9 तक बराबर बटा पैमाना होता है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। अब ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। 1892 ईस्वी में जापान में जॉन मिल ने नॉट, यूइग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया। भारत की कुछ प्रधान वेधशालाओं बम्बई, कलकत्ता में मिल भूकंप मापियों का उपयोग 1898 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। चौथा क्वेश्चन, बल गुणनफल है। अब ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। बी, द्रव्यमान और त्वरण का। बल वह धक्का है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। सी, आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। छठवां क्वेश्चन, किसी पिंड का भार। बी, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। सातवां क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। आठवां क्वेश्चन, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है।
टी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर से है तथा धरती पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। दोस्तों, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। कई बार पूछा जा चुका है। और धरती पर भी पलायन वेग कितना है ये भी पूछा जा चुका है। अगर आपसे फिर कोई धरती पर पलायन वेग का पूछे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड लगाना है। 9वां क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है। बी, प्रकाश। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। 11वां क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का वर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरा चमकता है। 12वां क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। रोस्टर स्कैन। रोस्टर स्कैन का प्रयोग सीआरटी का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब मॉनिटरों में होता है। इसमें इलेक्ट्रिक गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें जिससे ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। 13वां क्वेश्चन, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। डी, पारदर्शी माध्यम। सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती है तब इसकी विकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। 14वां क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। सी, पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केश कर्षण होता है।
या केशिकात्व होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। 15वां क्वेश्चन, IBM का पूर्ण रूप है। बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन, URL का विस्तृत रूप है। सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रत्येक वेब पेज का एक निश्चित, अलग और अद्वितीय एड्रेस होता है। यह एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या छोटे रूप में URL के नाम से जाना जाता है। 17वां क्वेश्चन, परमाणुवीय नाविक किसने खोजा था? ए, रदरफोर्ड। परमाणु के नाविक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी। 18वां क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बी, बेकरल ने। अंटोइन हेनरी बेकरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। 19वां, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? बी, ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन के रूप में वह प्रतिक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय या क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। 20वां क्वेश्चन, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ए, हीरा। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।